कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है मुसलमानों। मस्जिद से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। खुश नसीब है वो लोग जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मुसलमान, एक आदमी अकेला अपना घर बना लेता है। एक आदमी बनाता कि नहीं बनाता? अरे बोलो भाई, बनाता कि नहीं बनाता? एक आदमी अकेला घर बना लेता है ना। ये 50-100 आदमी मिलकर अल्लाह का ये घर नहीं बना सकता। अल्लाह का ये घर नहीं बना सकता। नहीं चाहिए, नहीं रख, ये ठीक है। या इतनी आवाज काफी है, बहुत दूर आवाज जा रही है, इतनी आवाज काफी है, इतनी आवाज काफी है, बस बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था अल्लाह अकबर कबीरा कि मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों से मोहब्बत करो और नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो, अरे मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, मस्जिद चाहिए तो मस्जिद बनाना ना होगा। अरे मस्जिद बनाना ना होगा। और सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतर घर बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। अल्लाह जो घर बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। बंबई में, बंबई सुने हैं नाम? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं? हिंदुस्तान में है, नेपाल में, नेपाल में नहीं बोलता, नेपाल में। बंबई एक मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब तकरीर किए कि ये जो मस्जिद की छत ढलाई थी वहां पर, बहुत खूबसूरत मस्जिद, आगे जो सेहन है उसमें छत नहीं है। तो जुमे के दिन लोगों की भीड़ होती है तो मस्जिद भर जाती है अंदर में, तो सेहन में छत नहीं है तो लोग धूप में नमाज पढ़ते थे। तो इमाम साहब ऐलान किया जुमा के दिन कि भाई ऐसा कीजिए, अगला हफ्ता आप लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आइएगा तो कुछ रकम बढ़ा करके ले आइएगा, कुछ पैसा बढ़ा करके लेके आइएगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 लेकर आइएगा, ताकि ये सेहन में छत पड़ जाए। और 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा है, ज्यादा खर्चा है नहीं। और एक हफ्ते में अगर आप लोग सब मिलकर हिस्सा लीजिएगा तो ये छत, सेहन में छत हो जाएगी, तो लोग धूप में नमाज नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए भी साये का इंतजाम हो जाएगा। नमाज खत्म हो गई, दुआ हुई, लोग अपने अपने घर को चले गए। असर का वक्त देखते क्या है कि एक फटा का पुराना कपड़ा पहना हुआ, मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ एक आदमी अपनी बीवी को साथ लेकर, एक हाथ में थैला लेकर, प्लास्टिक का थैला लेकर, बगैर चप्पल का मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। तो मुअज्जिन साहब से मुलाकात हुई, मुअज्जिन साहब को सलाम किया आने वाला। तो मुअज्जिन साहब बोला कि कीजिए चंदा करो। बोले चंदा नहीं हो तो? बोला नहीं, हम चंदा करने नहीं आए हैं, हम चंदा देने आए हैं। सुभान अल्लाह, हम चंदा। मुअज्जिन साहब शक्ल देखा, सूरत देखा, कपड़ा देखा, पैर में चप्पल नहीं है, क्या चंदा देगा? बोला क्या चंदा देगा? बोला इमाम साहब को उठाइए, जुमा में इमाम साहब ऐलान किया था कि ये सेहन में छत डालना है, 2.5 लाख रुपए चाहिए, वही 2.5 लाख टका हम लेके आए। मुअज्जिन साहब का पसीना सूख गया, भागा भागा जल्दी इमाम साहब का दरवाजा कुंडी खटखटाया कि हजरत उठिए, 2.5 लाख आ गया। इमाम साहब दरवाजा खोले, बाहर आए, सलाम दुआ हुई, शक्ल देख रहे इमाम साहब। तो आदमी कह रहा कि हजरत आपने जुमे में ऐलान किया था, हर जुमे की नमाज में आपके पीछे पढ़ता हूँ, हजरत मैं गरीब आदमी हूँ, इसको कबूल कर लिए, 2.5 लाख टका है। इमाम साहब हैरत में है कि भाई ये फटा पुराना कपड़ा पहना है, पैर में चप्पल तक नहीं है, और कुर्बान जाओ इमाम साहब की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसके पैसे को ले। इमाम साहब ने कहा कि बाबू पहले तुम बैठो, बिठाया, पानी पिलाया, चाय पिलाया। इमाम साहब बोले कि तुम्हारा पैसा हम अकेले नहीं लेंगे,
हम सेक्रेटरी साहब को बुलाते हैं, सदर साहब को बुलाते हैं, खजानची साहब को बुलाते हैं, मोहल्ले वाले को बुलाते हैं। और कुर्बान जब सबको फ़ोन के सब धड़ल्ले मस्जिद में पहुंच गया और सारे लोग बैठ गए। तो कुर्बान जाइए, इमाम साहब ने सुनाया कि ये 2.5 लाख रुपये लाया है। तो उस बस्ती में कोई करोड़पति था, कोई लखपति था, कोई जमींदार था, कोई बिजनेसमैन था। तो उन लोगों को शर्म सी महसूस हुई। उन लोगों ने कहा कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल